तो बच्चों देखिए ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अपनी अपनी बुक को कॉपी आप रखते रहिए सामने। ठीक है ना, साथ साथ मिलकर सॉल्व करते रहते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें आपसे कहा गया है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस। ठीक है, देखिए मतलब आपसे कहा गया है कि एक 1.5 मीटर टॉल मतलब लंबा एक लड़का है बेटा, जो क्या कर रहा है, जो स्टैंडिंग है फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है ना, मतलब एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, उसमें उसके पास उससे जो है 30 मीटर दूर जो है बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये चीज़ तो यहाँ पे आपसे कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60। मतलब ये हुआ कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 30 से कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ तो लिखा हुआ है कि एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस वॉकिंग टूवर्ड द बिल्डिंग। तो आपको बताना है कि वो जब बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ तो देखिए डायग्राम आप बना लेंगे। आपने क्या किया कि बेटा आपने एक बिल्डिंग बना ली है 30 मीटर की हाई बिल्डिंग। ठीक है ना, ये 30 मीटर हो गया आपके पास। अब जो बॉयज़ है उसकी जो हाइट है बेटा वो कितनी है, 1.5 मीटर है उसकी। ठीक है ना, ये चीज़ तो अब देखिए जब वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करना शुरू किया है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब देखिए जब वो यहाँ पर होगा इस तरीके से, अब जब वो देख रहा होगा, अब ऐसे देखते आगे चलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो नहीं, जो उसकी आई से जो कांटेक्ट था बिल्डिंग के टॉप का, वो क्या होगा, लगातार चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो जो मुझे बोला गया कि फर्स्ट केस में कितना था बेटा, 30 डिग्री था, और जो सेकंड केस है उसमें कितना हो गया, 60 हो गया। तो आपसे पूछा गया है तो उसने कितना यहाँ से यहाँ तक बेटा जो है उसको वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ से लेनी पड़ी है आपको। ठीक है ना, ये आपसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन ने पूछा गया। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन आप यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या कि लेट ए बी इज द बिल्डिंग। ठीक है ना, ए बी को मैंने क्या लेट कर लिया है कि ये बिल्डिंग है। ठीक है बेटा, ये चीज़ तो ये बिल्डिंग हो जाएगी हमारे। ठीक है ना, और इसकी हाइट कितनी दी गई है आपको, हाइट आपको दी गई है 30 मीटर। ठीक है ना, ये चीज़ तो अब देखिए जो टोटल जो बिल्डिंग है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी दी गई है आपको, 30 दी गई है ये। और इसमें आप क्या करेंगे, 1.5 को क्या कर लेंगे माइनस, क्योंकि 1.5 जो हाइट है वो किसकी है बेटा, वो उस लड़के की हाइट है। ठीक है ना, ये चीज़ तो यहाँ पे जब आप इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 28.5 मीटर। ठीक है ना, तो कंप्लीट मैंने जो बिल्डिंग है उसकी हाइट से क्या कर दिया, जो बच्चे की हाइट है 1.5 वो मैंने क्या कर दी, माइनस कर दी। ठीक है, ये चीज़ अब आप देखिए जरा, अब से मुझे वो ट्रायंगल देने जहाँ पर मुझे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो बेटा आप ध्यान से, तो जो फर्स्ट जो ट्रायंगल बनेगा हमारे पास, देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए डी ई, या एफ लिख लीजिए। ठीक है, ये चीज़ एफ पॉइंट है यहाँ पर। तो आप देखिए कितना यूज़ करेंगे हम लोग, 10-30। ठीक है ना, और 10-30 आपको पता क्या, तो याद कर लीजिए पी बी पी अपॉन एच एच बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 28.5, और बेस कितना हो जाएगा, देखिए बेस मुझे नहीं पता तो आप बेस यहाँ से एक्स सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कि जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये चीज़। ठीक है, 10-30 वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है बेटा, 1/√3, 28.5 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 28.5 और √3 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ अब आप देखो बेटा ध्यान से, आपसे लिखा था कि 30 बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस वॉकिंग टूवर्ड द बिल्डिंग, तो उसने कितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वॉक किया हुआ। ठीक है, ये चीज़ अब देखिए नेक्स्ट में हम अप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक 10-60 डिग्री। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ए, इसको कुछ पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है ना, इसको मैं ई पॉइंट ले लेता हूँ, ई पॉइंट ए ई एफ। ए ई एफ हमने क्या किया, 60 डिग्री अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब 60 अप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो 60 अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 28.5 अपॉन, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर आपने यहाँ से यहाँ तक एक्स ली हुई है, ठीक है ना, तो अच्छा इसको मैंने एक्स लिया, इसको वाई ले लेते हैं बेटा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली है, वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपॉन में वाई। ठीक, अब देखो 10-60 कितना होता है, √3, तो 28.5 अपॉन वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी, 28.5 अपॉन √3, ये चीज़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जब ये आ गया है
तो उसने मुझसे पूछा था कि जो कंप्लीट ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक उसने कवर की है, ये डिस्टेंस जो कवर की है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी। तो मैं क्या करूँ कि मैं कंप्लीट डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को माइनस कर दूँ, ठीक है। ये चीज़ अगर मुझे निकालना है कि ई से एफ तक डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, देखिए ई से एफ की डिस्टेंस, ठीक है ना, ई से एफ की डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, तो मैं कैसे निकालूंगा कि मैं एक्स से वाई को क्या कर लूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस कवर की है, सॉरी डी से ई तक जो डिस्टेंस कवर की, ठीक है बेटा, डी से ई तक जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। तो इसको माइनस कर लीजिए, तो 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 रूट 3, 28.5 अपॉन रूट 3, ठीक है ना, 28.5 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 28.5 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा कितना, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, ये चीज़। तो देखिए 28.5 और जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, तो 28.5 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा आपके पास ये 10, ठीक है ना, कैरी हुआ 1, 2 16 7 और 57, तो 57 अपॉन रूट 3, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। अब चाहे तो बेटा इसमें रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो जब आप रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर देखिए यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना, फाइनल आंसर यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 57 रूट 3 अपॉन 3 से कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो 3 1 3, 2 कैरी, 3 9 तो 19 रूट 3 मीटर जो होगी आपकी वो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा बस ये रूट 3 और पॉइंट वाली जो कैलकुलेशन होती है इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो जो फाइनल आपका आंसर आएगा कि जो उसने एंगल ऑफ एलिवेशन जो चेंज हुआ है 30 से 60, तो उस बीच में उसने जो डिस्टेंस कवर करी है वॉकिंग डिस्टेंस टूवर्ड द बिल्डिंग, दिस इज 19 रूट 3, ठीक है ना, तो 19 रूट 3 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, तो आपको करने आने चाहिए सभी क्वेश्चन। किसी किसी में कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है या कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो उसको थोड़ा बहुत केयरफुली करें, ठीक है ना, ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा कि फ्रॉम अ पॉइंट, देखिए आप ध्यान से पढ़ेगा, यहाँ पे क्या बोला गया आपसे कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम एंड ऑफ द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप इज 20 मीटर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक बिल्डिंग है बेटा ये, जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, और इसके ऊपर एक टावर को फिट कर दिया गया जिसकी हाइट मुझे नहीं पता, मैंने क्या लेट कर लिया, उसकी हाइट कितनी है h। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन पहले देखिए बिल्डिंग के टॉप से और उसके बाद टावर के टॉप से, जो पहले जो बन रहा है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक वो कितना हुआ है 45 डिग्री, और सेकेंड टाइम में कितना हो रहा है 60 डिग्री। ये चीज आपको दिया गया, तो आपसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो जो टावर है बेटा इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अब देखिए फिर से वही है, जिस ट्रायंगल में आपका अप्लाई होना रेशियो, बस वो ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है ना। ये पहले आप यहाँ बता देना, ठीक है ना, कि लेट ए बी इज द बिल्डिंग, ठीक है ना। हमने ए बी जो है बेटा उसको बिल्डिंग लेट किया हुआ है, एंड बी सी इज टावर, ठीक है ना, और जो बी सी है इसको मैंने टावर लेट किया हुआ, ठीक है। चलिए तो ट्रायंगल में अप्लाई कर देते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है ना। तो देखिए चलिए जब मैं ए डी बी में अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1045 डिग्री, ठीक है। तो 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 20 हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा x, तो 1045 कितना होता है 1, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 20 मीटर, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ यानी देखिए जो डिस्टेंस से एंगल ऑफ एलिवेशन था वहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई 20, तो ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि ये 20 हो गया, ठीक है। चलिए अब सेकंड में अप्लाई करते हैं, सेकंड ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी, देखो ए डी सी, ठीक है ना, ए डी सी में अप्लाई करेंगे। तो जब आप ए डी सी में अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1060 डिग्री, क्योंकि जो कंप्लीट एंगल है ए डी सी का ये कितना दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है बेटा।
तो 1060 इज इक्वल टू h प्लस 20, ठीक है, अपॉन बेस तो सेम ही रहेगा, x रहेगा बेस। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा h प्लस 20 अपॉन, और x अभी मैंने फाइंड आउट किया हुआ है कितना, 20, यहाँ 20 पुट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू h प्लस 20। तो ये आप 20 इस तरफ लाएंगे इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगा, 20 माइनस √3 माइनस 20 इक्वल टू h, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए दोनों ही टर्म से क्या हो रहा है बेटा, 20 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1, और इधर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा h। तो देखिए ये जो हाइट हमारे पास आ गई है, टावर की हाइट, वो कितनी आ गई है, 20√3 माइनस 1, ठीक है ना। और √3 की वैल्यू आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज तो यही तो मुझसे पूछा गया था कि जो टावर है, देखिए यही तो पूछा गया था कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जो टावर है उसकी हाइट क्या होगी। तो टावर की हाइट को मैंने क्या लिया था, स्मॉल h। तो इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट जो मैंने ट्रायंगल लिया था उसका यूज मैंने क्यों किस लिए किया बेटा, उसका यूज किया था बेस को फाइंड आउट करने में, क्योंकि जो दोनों ही एंगल आपके जो हो रहे हैं 45 और 60, दोनों ही ट्रायंगल में जो बेस है वो कैसा है, सेम है, ठीक है। तो पहले मैंने बेस फाइंड आउट किया, फिर मैंने फुल में अप्लाई कर दिया, और जब आपने फुल में अप्लाई किया तो ये 20 था और 20 प्लस h, तो वही मैंने यहाँ 20 प्लस h कर दिया, ठीक है। ये चीज़ ये x हो जाएगा। तो इसका देखिए √3 इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपसे, आपने इसको डिफाइन किया तो कितना आ गया, h की वैल्यू आ गई 20√3 माइनस 1, ठीक है। बाकी आप √3 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा किसमें, मीटर में, ठीक है, क्योंकि हाइट मीटर में दी गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है ना, ये चीज विच इज 80 मीटर वाइड, ठीक है ना, जो कि 80 मीटर वाइड है। देखिए बहुत ही सिंपल है कि दो पोल आपके पास हैं सेम हाइट के, ठीक है, और ये देखिए ये एक आपके पास रोड है और रोड की हाइट क्या है, 80 मीटर है। देखिए ये किसी एक फिक्स पॉइंट से इनके एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है, तो आपसे पूछा गया कि रोड की डिस्टेंस क्या है और जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है बेटा वो कितना आपसे पूछा गया, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये रहे हमारे पास दो इक्वल हाइट के बेटा टावर या पोल आप कह लीजिए, ये डिस्टेंस है जिस रोड से, तो रोड कितनी हो गई, 80 मीटर की रोड हो गई। ये किसी एक फिक्स पॉइंट से 30 एंड 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से, अगर मैं सपोज यहाँ से एक की डिस्टेंस को x लेट कर लूँ, और तो देखिए अगर ये कंप्लीट एक अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगी तो कंप्लीट डिस्टेंस थी कितनी, 80 मीटर, तो सेकंड कितनी बचेगी, 80 माइनस x बच जाएगी, ठीक है। ये चीज़ चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्यूशन लिख करके स्टार्ट करेंगे साथ साथ। देखिए सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल DCE, ठीक है, या CDE, ठीक। चलिए इसमें अप्लाई कर लेते हैं tan 30। तो tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan 30 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा बेटा h यानी परपेंडिकुलर, और ये x tan 30 की वैल्यू आपको पता ही है 1/√3 h अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी h√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। h√3 क्रॉस आपने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इसी तरीके से सेकंड ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल AEB, ठीक है, AEB में अप्लाई करेंगे, कितना होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, ठीक है। वही देखिए इसमें अप्लाई किया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 60 की वैल्यू मुझे पता है बेटा कितनी होती है, √3, ठीक है, 80 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3, 80√3 माइनस √3 इज इक्वल टू h, ठीक है। ये चीज अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए क्या कि h अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये हो जाएगा 80√3 माइनस √3 इंटू एक्स के प्लेस में हम लोग क्या पुट कर देंगे, h√3, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 80√3 माइनस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3h इज इक्वल टू h। तो 80√3 इज इक्वल टू h को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 4h, कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी 4 2 8, 20√3 मीटर,
ठीक है ये चीज। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं बेटा कि जो दोनों ही पोल थे उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 20√3 मीटर आ चुकी। ठीक है, अब आपसे जो सेकंड जो इसमें पार्ट पूछा गया है, सेकंड पार्ट में ये पूछा गया था कि जो पोल्स हैं, ठीक है ना, इनकी जो हाइट होगी, डिस्टेंस बिटवीन देम, जिस पॉइंट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ये जो पॉइंट है आपके पास, ये डिस्टेंस क्या है, यानी आपसे सिर्फ x पूछा गया है, x क्या होगा। देखिए, तो जब मैं अगर इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ इसी वैल्यू को, ठीक है ना, आप यहाँ से लिख सकते थे कि पुट इन फर्स्ट, तो x इक्वल टू कितना है, h√3, तो x इक्वल टू h√3, h की वैल्यू कितनी है 20√3 इंटू ये भी हो जाएगा √3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, देखो 20 इंटू 3 यानी कि कितना हो गया 60 मीटर। तो बिल्कुल क्लियर है बेटा, क्या, देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ चुकी है 60 मीटर। अब जब ये 60 मीटर आ चुकी है और कंप्लीट है 80, तो ये कितना हुआ 20। तो आप लिख सकते हैं कि CF की CE जो है बेटा वो कितना आ चुका है 60, ठीक है ना, CE जो आ चुका है 60 और इसके बाद F से B तक जो बची वो कितनी बची 20 मीटर। ठीक है, आई होप सभी को ये क्लियर होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे पूछा गया है कि अ टावर स्टैंड ऑन अ वर्टिकल ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। ठीक है ना, मतलब एक टावर है, इस तरीके से देखिए डायग्राम बना हुआ है ये, तो टावर है बेटा, ये बैंक कैनल मतलब एक रिवर आप कह सकते हैं, उसके किनारे से एक टावर बनाया गया है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फ्रॉम द अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट जॉइनिंग द लाइन। देखिए 20 मीटर अवे फ्रॉम लाइन, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल की टोटल। देखिए पहले तो आपको बताना है कि हाइट क्या होगी, तो हाइट मुझे नहीं पता, h ले लिया है मैंने, और विड्थ ऑफ द कैनल मतलब देखिए एक किनारा ये रहा और दूसरा किनारा ये रहा, तो कंप्लीट जो विड्थ होगी वो कितनी होगी। ठीक है ना, मुझे नहीं पता है तो इसको मैं x लेट कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, और आपसे यहाँ पे कहा गया था और क्या कह दिया गया उसको नोट कर लीजिए। देखिए एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, और 20 मीटर जो कि उस पॉइंट से क्या है बेटा दूर है, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी 20 मीटर। कितनी हो जाएगी बेटा 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये 20 मीटर हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो जब इसको सब सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना, तो अब मुझे ये तो नहीं पता है, तो इसको मैं अब सपोज इसको मैं y ले लेता हूँ। ठीक है, ये चीज ठीक। अब आप देखो बेटा, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ कि इसमें वैल्यू कितनी आएगी। देखिए इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD में जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे कि 10 30 इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस y। ठीक है, 20 प्लस y, 10 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3 h अपॉन 20 प्लस y। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 20 प्लस y। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं यहाँ से हाइट निकालता हूँ तो हो जाएगा 20 प्लस y अपॉन √3 मीटर। ठीक है, ये चीज, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से 60 डिग्री में अप्लाई करेंगे, तो देखिए जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो 10 60 इज इक्वल टू h अपॉन y, 10 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन y। ठीक है, तो देखिए बेटा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा √3y इज इक्वल टू h, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए h इक्वल टू 20 प्लस y √3 है, यहाँ पे h इज इक्वल टू कितना है √3y, तो दोनों में आप क्या करिए कंपेरिजन कर दीजिए। ठीक है ना, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर कर लीजिए, तो 20 प्लस y अपॉन √3 इज इक्वल टू √3y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस y इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3y, तो 20 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, कैंसिल आउट कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से 10। ठीक है ना, तो जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10
मीटर, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई, ठीक है ये चीज। अगेन अब ये जो y आया इसको आप पुट कर लीजिएगा इक्वेशन सेकेंड में, पुट इन सेकेंड। तो जब सेकेंड में पुट करेंगे तो हाइट ऑफ अ टावर, जो टावर लगाया गया था इस पे हाइट आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, √3y है तो y 10, तो जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 10√3 मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी सेम बेटा इसी तरीके से लगभग सभी क्वेश्चंस में आपको यही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट क्या होगी, ठीक है ये चीज। देखिए एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर, तो ये रहा केबल टावर आपके पास, ठीक है। ये ए बी क्या हो गया, केबल टावर हो गया, और ये हो गई बिल्डिंग 7 मीटर की हाई। तो जब ये 7 मीटर की बिल्डिंग है, ये टावर है बेटा, तो इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब और उसके फुट यानी कि यहाँ से देखिए ये, तो ये जो फुट से जो उसका जो एंगल डिप्रेशन हो रहा है ये वाला, ये कितना हो रहा है 45। अगर ये 40 देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको भी, ठीक है बेटा। तो आप देखो ये हाइट जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल, तो ये हाइट अगर 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता है तो इसको मैं x लेट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये x तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा अब देखिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, BDC, ठीक है ना, BDC यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल BDC 1045 का यूज करेंगे, ठीक है। तो 1045 कितना हो जाएगा 7/x, 45 की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7 मीटर। यानी कि देखिए आप बिल्डिंग और टावर में जो डिस्टेंस जो मैंने x लेट की थी वो कितनी आ चुकी है 7। अब अगर ये 7 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कर लो इसी तरीके से, इन ट्रायंगल ACE, ठीक है, ACE में अप्लाई करते हैं। तो 1060 इज इक्वल टू H/CE, ठीक है ना, H/CE। एक सेकेंड, CE, ठीक है ये चीज यहां तक चलिए। 1060 की वैल्यू √3, H फाइंड आउट करना है, और CE अभी निकाला था, X जो था X के इक्वल 7, तो हाइट कितनी आ गई 7√3 मीटर, ठीक है, कितनी आ गई 7√3 मीटर, ठीक है भाई। अच्छा तो आपसे पूछा गया था इसमें डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, कंप्लीट हाइट कितनी होगी, तो देखिए तो जो कंप्लीट हाइट हो जाएगी टावर की हाइट जो होगी, ठीक है, ठीक है, हाइट जो होगी टावर की वो कितनी हो जाएगी 7√3 और +7, क्योंकि जब कंप्लीट पूछा है तो ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट क्या हो जाएगा उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलो अब इसको ऐड करेंगे तो 7 कॉमन ले लिया तो कितना हुआ √3 + 1 मीटर, √3 की वैल्यू पुट कर लेंगे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर दिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, देखिए इसका एक क्वेश्चन एग्जांपल में भी दिया लाइट हाउस वाला, ठीक है, बस उसमें डिफरेंस ये है कि उस टाइम में लाइट हाउस मिड में है और शिप जो है वो दोनों तरफ अलग अलग इस तरीके से शिप आई हुई, ठीक है। इसमें क्या है लाइट हाउस एक साइड में और एक ही तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में है वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये चीज। तो इसमें देखेंगे ध्यान से बेटा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस, देखिए ये एक लाइट हाउस है 75 मीटर का, ठीक है। यहां से मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप इज 30 एंड 45, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। देखिए 2 शिप हैं ये, ठीक है। अब इन दोनों शिपों में मैंने क्या किया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये फर्स्ट है 30 एंड दिस इज द सेकेंड 45, दोनों बन रहे हैं 45, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप। तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस पूछी गई दोनों के बीच होगी, ठीक है ये चीज। चलिए देखिए सबसे पहले अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल ढूंढ लेते हैं किस ट्रायंगल में अप्लाई करना है, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन इन
ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, पहले ए सी बी में अप्लाई करते हैं क्योंकि 45 है तो आइसोस्केलेस बन जाएगा, ठीक है। ये चीज देखो बेटा, तो जैसे अप्लाई करेंगे तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। 10 45 1 हो जाएगा। ए बी कितना है 75, ये पूछे मैंने y लिया हुआ है, तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 75 मीटर। कितनी आ गई भैया 75 मीटर, ठीक है ये चीज। अच्छा, तो जब y जो है बेटा यहाँ से ये हमारे पास कितना आ गया 75। अच्छा, तो अब इस कंप्लीट में अप्लाई करेंगे, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो देखो, इन ट्रायंगल ए डी बी, तो जब आप ए डी बी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे 10 30 इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा ए बी और बेस में कंप्लीट हो जाएगा x प्लस वाई 1 अपॉन रूट 3 ए बी 75 है। x मुझे नहीं पता बट अभी मैंने निकाला हुआ है कितना 75, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 रूट 3, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 75 रूट 3 माइनस 75, ठीक है। कॉमन ले लीजिए 75, कितना बचा रूट 3 माइनस 1, ठीक है ये चीज, ठीक। आपसे यही तो पूछा गया था कि दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आ चुकी है बेटा कि x यानी जो एक शिप है और जो सेकंड शिप है, ये देखिए यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में x डिस्टेंस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75 रूट 3 माइनस 1, ठीक है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। A straight highway leads the foot of the tower. A man standing on a top of the tower observe a car and angle of depression is 30 which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे यानी सेम स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है ना। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद क्या हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखिए मतलब ये हुआ कि ये एक टावर है भाई, ठीक है, ये टावर है, इस पे यहाँ से एक बॉय जो है एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ये रही आपकी कार, ठीक है, यहाँ पर एक कार है, तो कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ जा रही है। तो जब वो चलना शुरू करती है कार यहाँ से, तो उस टाइम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना था 30 डिग्री, और 6 सेकेंड यानी कि 6 सेकेंड बाद यहाँ से क्या हुआ है बेटा कि 60 डिग्री हो गया है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ये चीज मतलब यहाँ से और यहाँ तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, टावर तक पहुंचने में टाइम आपसे पूछा गया। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, आप लेट कर लो, लेट द स्पीड ऑफ अ कार इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये चीज। यहां से मुझे जो भी स्पीड है उसको मैंने क्या किया, मैंने इसको किलोमीटर पर आवर में इसको यहां से लेट कर लिया, ठीक है बेटा। अब देखो जरा, तो अब आप ये देखिए जो फर्स्ट हाफ होगा C टू D, देखिए जब वो C टू D जा रहा है, C टू D, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपने कितनी ली है x, ठीक है, C से D की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, CD की जो डिस्टेंस है, CD तो होगी यहाँ से डन, और टाइम कितना लगा उसको यहाँ तक जाने में 6, ठीक है। तो जो CD की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6x, कितनी आ गई है 6x। अब इसको यहाँ मेंशन करेंगे कि C से D तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 6x आ गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप क्या करो बेटा कि D से A निकालो, A टू D या D, एक सेकेंड, इसको D से A में चेक करते हैं, ठीक है। देखो D टू A, तो जो आप D से A में चेक करेंगे इसको अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है DA अपॉन टाइम। अब टाइम नहीं पता तो मैं लेता हूं टाइम कितना उसको लगा t सेकेंड बाद वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो DE की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी xt, ठीक है। मीटर किलोमीटर जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया, मीटर डिस्टेंस स्पीड दी नहीं गई है, ठीक है, नहीं दी गई तो कोई नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना।
ये चीज। तो यहां से यहां तक उसको कितना लगा है, एक्स टी, ठीक है ये चीज। अब देखिए, अब वही जब मैंने सभी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए, सभी पॉइंट निकाले, तो बस पुराना काम करना है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ट्रायंगल होगा, इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी में अप्लाई करते हैं। देखिए ए डी बी में जब अप्लाई करोगे तो कैसे लिखोगे, 1060। तो 1060 क्या हो जाएगा, हाइट कितनी बेटा, h, ठीक है, और ये एक्स टी, ठीक। तो √3 वैल्यू होती है बेटा h अपॉन एक्स टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स टी √3 इज इक्वल टू h, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास इक्वेशन 1, ठीक है। यहां से करते 1030 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 1 अपॉन √3, और ये हो जाएगा h अपॉन 6x प्लस एक्स टी, ठीक है ये चीज। तो देखिए जब इसको आपने किया यहां से, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x प्लस एक्स टी इक्वल टू h√3, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है यहां से। तो जब आप यहां से h की वैल्यू निकालेंगे तो 6x प्लस एक्स टी अपॉन √3 इक्वल टू h, ठीक है, इक्वेशन 2। आप दोनों को इक्वेट करा लीजिए, ठीक है ना, बाई 1 एंड 2, ठीक है ना। जब आप इक्वेट कराएंगे यहाँ से बाई 1 एंड 2, ठीक है, तो जब आप इक्वेट कराओगे, देखो बेटा इक्वेट कराने पर क्या होगा कि 6x प्लस एक्स टी अपॉन √3 इक्वल टू एक्स टी √3, ठीक है ना, एक्स टी √3, ठीक है। तो x तो कॉमन ले कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 6 प्लस टी इज इक्वल टू, और √3 कितना हो जाएगा, 3t। 3t आप माइनस करोगे तो 2t बचेगा इधर, ठीक है। तो 2t इक्वल टू 6 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यानी उस कार को वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड का लगेगा, ठीक है ये चीज। वो थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में हल्की सी कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, बाकी उसको मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। आई होप सभी को ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है अपना, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में उसको वहाँ पे, ठीक है ना, लिख दिया करिए, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है बेटा जो दूर करने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से, ठीक है ये चीज़, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहें अच्छे से, ठीक है, ओके, थैंक यू।